आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम फिजिक्स इतनी डेवलप हो जाए कि हम एक रियल सिमुलेशन बना सके। ऑब्जर्वर के देखने पर ही वो जो वेव है वो पार्टिकल का रूप लेकर रियलिटी बन जाती है। इस टेक्नोलॉजी से हम सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फोटॉन्स, यहाँ तक कि रेडिएशंस तक को कंट्रोल या चेंज कर पाएंगे। तो उस स्टेज पे हम एक नई दुनिया बना पाएंगे जिसके भगवान हम खुद होंगे। तो भाई फ्यूचर टेक्नोलॉजी, क्वांटम मैकेनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से क्या हम फ्यूचर में एक सिमुलेटेड वर्ल्ड बना सकते हैं? हमने पिछली वीडियो में सिमुलेशन थ्योरी के बारे में बात की थी। सिमुलेशन का सिंपल मतलब है कि हमारी दुनिया एक गेम है, जस्ट लाइक वीडियो गेम्स। हमारी दुनिया को एक वीडियो गेम की तरह क्रिएट किया गया है, एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्राम से। जिस तरह एक वीडियो गेम में कंप्यूटर कोड्स का यूज करके इनसाइड वर्ल्ड बनाया जाता है और फिर वो स्क्रीन पे रेंडर होता है और जो प्लेयर होता है वो उस इनसाइड वर्ल्ड में एक्शंस करता है और उस एक्शंस का कंट्रोल आपके कंट्रोल में होता है। हमारी दुनिया इसी तरह की एक गेम या सिमुलेशन हो सकती है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम फिजिक्स इतनी डेवलप हो जाए कि हम एक रियल सिमुलेशन बना सके। लेकिन ऐसा होगा कैसे? ना ही हम एटम्स को रीडिजाइन कर पाते हैं और ना ही नैनो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम दुनिया का नक्शा बदल सके। देखिए, इसे समझने के लिए हमें इन सभी कंसेप्ट्स को समझना होगा। क्वांटम फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और हम कैसे एटम्स को रीडिजाइन कर पाएंगे। तो इनमें सबसे पहला है क्वांटम फिजिक्स। हमारी दुनिया में चीजें बहुत लॉजिकल और सिंपल लगती हैं। जैसे एक कार या तो वो रेस्ट पोजीशन पे होगी या तो मूविंग स्टेट में होगी। उसी तरह से एक रेडियो या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। या तो फिर श्रोडिंगर की बिल्ली का एग्जांपल ले लो, वो या तो बॉक्स में मर चुकी होगी या जिंदा होगी। यही तो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। या तो कोई चीज ऑन है या ऑफ है, कोई भी मिडल स्टेट या मिडल पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारे कंप्यूटर कोड्स भी 0 और 1 की फॉर्म में वर्क करते हैं। पर जब हम एटॉमिक लेवल की बात करते हैं या यूं कहें कि क्वांटम लेवल की बात करते हैं, वहां और भी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ एक टाइम पे एग्जिस्ट करती हो। जैसे श्रोडिंगर की बिल्ली बॉक्स में ना तो मरी हुई होगी ना जिंदा होगी। वो बिल्ली दोनों स्टेट की बीच की स्टेट में होगी, नॉट डेड नॉट अलाइव। और वो इसी स्टेट में तब तक रहेगी जब तक हम उस बॉक्स को ओपन करके देख ना लें या ऑब्जर्व ना कर ले। इसी नॉन ऑब्जर्व्ड स्टेट को कहते हैं सुपरपोजिशन। तो क्वांटम वर्ल्ड में हर एक पार्टिकल सुपरपोजिशन स्टेट में होता है। ना ही वो ऑन होता है ना ही वो ऑफ होता है। जैसे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं और जो फोटॉन्स हैं जो हमें लाइट की फॉर्म में दिखते हैं, ये सभी चीजें सुपरपोजिशन स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। क्वांटम वर्ल्ड में लाइट यानी कि फोटॉन्स डुअल नेचर शो करते हैं, यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन बताती है कि पार्टिकल्स या मैटर एक वेव की तरह बिहेव करता है। यानी इस यूनिवर्स का जो पार्टिकल नेचर है वो वेव फंक्शंस का ही बनाया हुआ जाल है। और वेव एक पार्टिकल की फॉर्म तब लेती है जब हम उसे देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, तब तक वो एक सुपरपोजिशन स्टेट में रहता है। यानी रियलिटी जो है ये ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ही रूप लेती है। पार्टिकल्स की रियलिटी एक ही टाइम पे सभी आउटकम्स के साथ एग्जिस्ट करती है वेव की फॉर्म में। और किसी ऑब्जर्वर के देखने पर ही वो जो वेव है वो पार्टिकल का रूप लेकर रियलिटी बन जाती है। यानी जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है या जो कुछ फ्यूचर में होगा, ये सब एक साथ एक ही जगह एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करता है वेव फंक्शन की फॉर्म में। वेव फंक्शन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के सभी आउटकम्स या पॉसिबिलिटीज को डिफाइन करता है। और फिर ऑब्जर्वर के ऑब्जर्व करने पर ये वेव फंक्शन कोलैप्स करके एक स्पेसिफिक रियलिटी का फॉर्म ले लेता है। तब जाके हमें ये यूनिवर्स पार्टिकल नेचर में दिखाई पड़ता है। तो भाई अब नैनो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। सिंपल भाषा में कहे तो कोई भी चीज है, चाहे वो पानी का गिलास हो, आपकी टी शर्ट हो, आपके कपड़े हो या कोई भी चीज हो, वो सब एटम्स से बनी होती है। जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं, उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उनके बीच की अरेंजमेंट उन्हें एक पर्टिकुलर वे में फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। और वहीं जब सेम एटम्स की कॉम्बिनेशन या उनके अरेंजमेंट को चेंज कर दिया जाता है तो उनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। और इसी कारण वो सेम एटम्स अब डिफरेंट वे में बिहेव करेंगे और मटेरियल का नेचर ही चेंज हो जाएगा। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो अलग अलग एटम्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनी होती हैं, तभी वो अलग अलग नेचर शो करती हैं। और किसी भी मटेरियल का नेचर कैसा होगा वो उसके एटम्स
और एटम्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। बट सोचिए, अगर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में कामयाब हो पाए जो एटम्स के कॉम्बिनेशन को कंट्रोल कर सके या उसे चेंज कर सके, तो हम बड़ी आसानी से एक तरह के मटेरियल को दूसरे तरह के मटेरियल में इंटरचेंज कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक टी शर्ट बनाई, वो एक पर्टिकुलर तरह के एलिमेंट से बनी हुई है और उसमें एटम्स का कॉम्बिनेशन भी एक पर्टिकुलर तरह से हुआ है। वो एक नॉर्मल टी शर्ट की तरह दिखती है और फील भी वैसी होती है। बट अगर हम उस एटम्स के कॉम्बिनेशन को चेंज कर पाए, उसका नेचर चेंज कर पाए, तो हम सेम टी शर्ट को आयरन मैन के सूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इसी चीज को नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं और हमको क्वांटम लेवल पे जाके काम करना होगा, तब जाके ये नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाएगी। जी हाँ, उसी क्वांटम वर्ल्ड में जाके जहाँ पे वेव फंक्शन काम करता है, जिसके बारे में हमने अभी पीछे बात की। प्रेजेंटली नैनो टेक्नोलॉजी का यूज सेमीकंडक्टर, सोलर सेल और एयर प्यूरिफायर्स में हो रहा है। ऐसे नैनो पार्टिकल्स डेवलप किए जा रहे हैं जो बॉडी में से कैंसर सेल्स को खत्म करते हो। सोचिए फ्यूचर के हॉस्पिटल्स जिसमें डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाएंगे और उस इंजेक्शन में से हजारों नैनोबॉट्स निकल के आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। वो नैनोबॉट्स आपकी बॉडी के जितने भी कैंसर सेल्स होंगे उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये क्वांटम लेवल तक डेवलप हो जाए और क्वांटम वर्ल्ड को रीडिजाइन कर पाए। क्वांटम वर्ल्ड को रीडिजाइन करने से मतलब है कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन हैं उनको भी ये रीडिजाइन कर पाएगा। ये सब टेक्नोलॉजी उस क्वांटम लेवल पे काम करेगी जहां पे वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इस टेक्नोलॉजी से हम सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फोटॉन्स, यहाँ तक कि रेडिएशंस तक को कंट्रोल या चेंज कर पाएंगे। हमारा यूनिवर्स इन्हीं वेव फंक्शंस का मायाजाल है, राइट? तो क्वांटम फिजिक्स के साथ नैनो टेक्नोलॉजी और आने वाली एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्लेंड करके इस तरह से टेक्नोलॉजी फॉर्म करेगी जिससे हमें एक नई सिमुलेशन बनाने में कामयाबी हासिल हो। तो उस स्टेज पे हम एक नई दुनिया बना पाएंगे जिसके भगवान हम खुद होंगे। फ्यूचर के एडवांस क्वांटम कंप्यूटर्स हमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करके देंगे और उन्हीं कैलकुलेशंस को यूज करके हम सिमुलेशन बनाएंगे और वही एडवांस क्वांटम कंप्यूटर एक एनर्जी रिसोर्स का यूज करके उस सिमुलेटेड वर्ल्ड को रन करेगा। उस नए सिमुलेटेड वर्ल्ड के भगवान हम होंगे जिसमें हम स्पीड ऑफ लाइट, फिजिक्स के लॉज को फिर से डिजाइन कर पाएंगे अपने हिसाब से। हम उस सिमुलेटेड दुनिया के कंट्रीज, क्रिएचर्स, ऑर्गेनिजम्स, प्लैनेट्स की मूवमेंट, गैलेक्सीज का फॉर्म करना, ये सब हम डिजाइन कर पाएंगे। यहाँ तक कि उस हमारे बनाए गए सिमुलेटेड वर्ल्ड में हम ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को बना पाएंगे और उस डीएनए को हम अपने मुताबिक चेंज भी कर पाएंगे, जिससे उन ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज ही चेंज हो जाएगी या पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही चेंज हो जाएगी। यानी जो भी हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है या होता है वो हम उस सिमुलेटेड वर्ल्ड में बना पाएंगे। तो भाई इन्हीं स्पेकुलेशंस और थ्योरीज से लगता है कि हमारा अपना यूनिवर्स भी किसी हायर बीइंग ने बनाया होगा, एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया होगा जो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है, जिन पर फिजिक्स के लॉ अप्लाई नहीं होते और जो शायद टाइम बाउंड भी नहीं होंगे। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमारी दुनिया शायद उनके लिए एक गेम हो या एक सिमुलेशन हो, और यह भी पॉसिबल है कि हम भी फ्यूचर में एक ऐसे रियल सिमुलेशन को बना पाए जो हमारे ही यूनिवर्स की तरह हो और उसे एक गेम की तरह चला पाए। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।